नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम आज हरियाणा प्रदेश के नए बने जिले चरखी दादरी के विधानसभा क्षेत्र बाढ़ में राजनीति के नाम से प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन आज हम राजनीति से लेकर बात नहीं करेंगे। हम पहुंचे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल यानी कि एलोपैथिक हॉस्पिटल में। छोटे से शहर में बड़ा धमाका। डॉक्टर हेमंत यहाँ के संचालक है ग्लोबल हॉस्पिटल के। पीछे देख रहे हैं, छोटे से शहर कस्बे में बाढ़ में इतनी अच्छी खासी इतनी बड़ी सुविधा शायद ही कोई नहीं दे सकता, और ये यहीं के रहने वाले हैं। और सरकारी हॉस्पिटलों में एमबीबीएस के तौर पर कई जगह इन्होंने सर्विस भी की है, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि हमारे क्षेत्र के लोग तड़पते रहते, मरते रहते, रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कोई दादरी, कोई हिसार, कोई भिवानी, कोई गुड़गांव जाते जाते। तो हर सुविधा से यहाँ पे सुशोभित है यह हॉस्पिटल, और लेडी डॉक्टर यहाँ पे पूरा पैनल बैठता है। एम्बुलेंस की सुविधा, हर सुविधा से हम अंदर चल के पूरी बातचीत करवाएंगे। और ये सड़क मार्ग दिखा दीजिए, ये सीधा जूही और भिवानी को निकलता है, और दूसरी साइड में हिमांशु लंबा दिखा दीजिए, ये चौक है उधर महाराजा मनसाराम जी का। और ये थोड़ा सा चौक से अंदर आते ही ये हॉस्पिटल यहाँ पे भव्य दिख जाएगा आपको। तो अंदर चल के डॉक्टर हिम्मत से पूरी हम चीज़ें दिखाएंगे, और कितनी फीस लेते हैं, क्या क्या सारी बातचीत होगी। आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल के अंदर। हम मौजूद आज चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश के नए जिले विधानसभा क्षेत्र बाढ़ में। बाढ़ राजनीति के नाम से मशहूर तो है, और एक अच्छा खासा कस्बा बन चुका है। और यहाँ से हम आज राजनीति की बात नहीं करेंगे। अक्सर किसी न किसी नए राजनेता के साथ हम बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक एमबीबीएस डॉक्टर हेमंत से मिलवाते हैं। छोटा सा कस्बा और एमबीबीएस डॉक्टर कई बड़े बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटलों में रहे, सरकारी हॉस्पिटलों में भी एमबीबीएस के पद पर रहे, और काफ़ी लोगों को इन्होंने ठीक भी किया, ऑपरेशन भी किए। लेकिन यहाँ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर हेमंत जो एमबीबीएस हैं, यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल ग्लोबल करने का इनका मकसद क्या रहा है? क्योंकि बाढ़ से हम जूही की तरफ जाते, भिवानी या तोशाम की तरफ निकलते हैं, चौक से थोड़ा सा चलते ही ग्लोबल हॉस्पिटल आ जाता है। छोटा सा कस्बा किसी महानगर में जा सकते थे, वहाँ छोड़ के छोटे से कस्बे में हॉस्पिटल किया है। तो ये भी जानेंगे इनका मकसद क्या है, यहाँ क्यों किस लिए किया है, और साथ साथ ये भी जानेंगे अच्छी खासी सुविधा दे रहे हैं। बाढ़ जैसे छोटे से कस्बे में आप लोगों को या तो हिसार जाना पड़ता है, या रोहतक जाना पड़ता है, या भिवानी भागना पड़ता था, और रास्ते में लोग अपनी जान गंवा देते थे सुविधा ना मिलने के कारण। क्योंकि समय जाने में लग जाता है, रोड उबड़ खाबड़ हैं, तो कहीं न कहीं जो मरीज होता था वो अपनी जान गंवा देता था। अब आपको दूर दराज कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर एमबीबीएस हेमंत मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। सारी बातचीत करेंगे इनके साथ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू नम्मा जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानेंगे, लोग सभी देख रहे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आपने हॉस्पिटल क्यों किया? कहीं मोटा दाम छाप सकते थे, मोटा पैसा कमा सकते थे, आप गुड़गांव कर सकते थे, हिसार कर सकते थे, आप भिवानी कर सकते थे, और किसी बड़े शहर में कर सकते थे। छोटे से कस्बे को क्यों चुना आपने? मेरा खुद का कस्बा यही है। तो जैसे मैं बाहर काम किया है मैंने कई जगह, जैसे अभी आपने बताया कि रास्ते में जाते हुए लोगों की जान भी चली जाती थी। भी बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि यहाँ से पेशेंट जा रहा है, भिवानी भी जा रहा है, तो बीच रास्ते में कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाती हैं चीज़ें, सर्विसेज नहीं मिल पाती। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि भाई अपने कस्बे में क्यों ना ये सर्विसेज दी जाए। और मेन मेरा रीज़न यही है कि मेरे यहाँ के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी ऑपरेशन हुआ, कोई भी मेडिकल से संबंधित कोई भी दिक्कत हुई उनको, तो उसके लिए हम हर चीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ करवाएंगे हॉस्पिटल में। यानी कि लोगों को, चलो आपको तो यहाँ आपके कस्बे के लिए भागे चले आए, नहीं भी मेरा कस्बा है, मेरा गृह क्षेत्र है, हमारी पढ़ाई किस काम आई, हम बाहर काम करेंगे तो हमारे लोगों की जान बचाएंगे, उनको समय पे दवाई मुहैया होगी। लेकिन छोटे कस्बों के लोग अक्सर भरोसा करने में काफ़ी समय लगा देते हैं, और अक्सर उनका रुख हिसार या किसी बड़े शहर का ही होता है कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे, हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ तो ठीक होने नहीं है। उनकी धारणा कैसे बदलेंगे? देखो, धारणा हम अपने काम से बदलेंगे।
जो सर्विसेज डॉक्टर वहाँ दे रहे हैं उन्हीं डॉक्टर्स की सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, ताकि मतलब ठीक है आपने बोला कि मेंटलिटी नहीं बदलेगी, बट काम बोलता है। आप ये तो सुना ही होगा आपने कि अगर हम अच्छी सर्विसेज यहाँ देंगे, लोग यहाँ अच्छे से ठीक होएंगे, उनको लगेगा तो वो हमसे जुड़ेंगे। तो डॉक्टर हिम्मत, चलो बहुत अच्छी बात, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किया। तो क्या क्या, जैसे आप सर्जन हैं आप, या मतलब MBBS कौन से क्या? MBBS है, इमरजेंसी मेडिसिन में मैंने काम किया हुआ है। मैंने अपने सिविल हॉस्पिटल में काम किया था। मैंने 2.5 साल अपने सिविल हॉस्पिटल में काम किया है। उससे पहले नूम मेडिकल कॉलेज है, उसमें काम किया गवर्नमेंट है वो भी। उसके बाद कार्डियो डिपार्टमेंट में काम किया 1 साल मैंने भिवानी। कितने साल आप सरकारी सेवा में रहे एज ए MBBS डॉक्टर के? 2.5 साल। तो फिर आपने वहाँ से रिजाइन देके क्या सोचा भी चलो वो? बस मेन यही कि मेरे एरिया के लोग वहाँ पे भी आते थे और मैं देखता था कि उनको दिक्कत होती है, वहाँ पे इतनी सुनवाई नहीं हो पाती उनकी। अब यहाँ का इस एरिया का बंदा है, मतलब यहाँ पे आएगा तो उसकी सुनवाई भी उसी हिसाब से होगी। बाहर जाते हैं, हिसार जाते हैं तो ना उनको पेशेंट से तरीके से मिलने दिया जाता है, ना मतलब उनको हालत की बताई जाती है। 1 मिनट में वहाँ पे भी बोल देते हैं भाई हाँ ये चीज़ हो गई है। तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ हम हर चीज़ जो उनको वहाँ नहीं मिल पाई वो हम यहाँ पे अवेलेबल करें। जी। तो यहाँ पे अक्सर गंभीर रोगी होता है, या भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस को किस तरीके से आप बाढ़ विधानसभा क्षेत्र अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में हैंडल करेंगे? नहीं, हम जैसे कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है तो हम उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके यहाँ पे अगर पॉसिबल है चीज़, मोस्टली तो हम यहीं पे पॉसिबल कराते हैं। कोई सर्जरी होनी होगी तो उनकी हमारा OT तैयार है तो वहाँ OT कराते हैं उसकी। और कार्डियो से रिलेटेड कोई इशू आता है तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट, तो उनसे कंसर्न करके कि भाई अगर यहाँ पे हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो हम यहाँ करते हैं, नहीं तो हम आगे उनको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। जी। तो और क्या क्या सुविधा दे रहे हो? अभी हमारे पास इमरजेंसी की हर तरीके की सुविधा है। जनरल सर्जरी, गायनी में नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन हो गया। अभी कुछ समय बाद अब इस एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है अल्ट्रासाउंड की, तो वो भी कुछ समय बाद हम प्रोवाइड कराएंगे एरिया में। और जैसे जैसे जो डिमांड एरिया हमसे करेगा वो चीज़ पूरी करते रहेंगे उनकी। तो हमारे साथ डॉक्टर हिम्मत बने हुए खास बातचीत में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक हैं, और कहते हैं अकेले चले थे कारवा बनता गया, अकेले चले थे लेकिन आज काफ़ी अच्छी खासी संख्या है। तो यहाँ पे लोग अभी आस्था जता रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, दूर दराज से आ रहे हैं भाई, लोग दिखा रहे हैं हाँ भाई यहाँ पे हमारा खुद का हॉस्पिटल है, हमें सुविधा मिल पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं लोग अपने। कितनी OPD हो जाती है? मतलब अभी स्टार्टिंग में हमारे पास 20+ तक OPD है, और इमरजेंसी अच्छी है, IPD हमारी अच्छी हो जाती है। 2-3 पेशेंट IPD के रहते हैं हमारे पास। तो कहीं गलती तो नहीं कर दी? सरकारी नौकरी छोड़ के 1.5-2 लाख की सैलरी छोड़ के सरकारी डॉक्टर के पद पर थे, MBBS वहाँ पे कार्यरत थे आप हॉस्पिटल में सरकारी में, तो कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे अपने एरिया से बिल्कुल उम्मीद है कि वो मेरा साथ देंगे। डॉक्टर साहब का पूरा हॉस्पिटल दिखाते हैं, कहीं हवा में तीर तो नहीं मारे हैं। डॉक्टर हिम्मत MBBS मेरे साथ खास बातचीत में बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक मेरे साथ मौजूद हैं। तो थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं। पहले तो यहाँ पे ये पीछे दिखा देते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये दवाई वगैरह है? हाँ जी, ये फार्मेसी से। ओके। और यहाँ ये तस्वीर देख रही है, यहाँ पे सब दवाइयाँ? हाँ, हर बाहर जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। ओके। तो डॉक्टर साहब ये क्या है, थोड़ा मसला हमें इधर दिखा दीजिए। ये इमरजेंसी? हाँ जी, इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी जो रिलेटेड जो चीज़ें होती है सब कुछ अवेलेबल है डॉक्टर साहब यहाँ पे? जी। तो ये इमरजेंसी है, यहाँ पे आप जब भी कोई गंभीर होगी किसी भी अवस्था, इमरजेंसी बोलो तो किस तरीके का? कोई भी एक्सीडेंटल केस हो गया या फिर कोई ट्रॉमा, किसी भी टाइप का ट्रॉमा आ गया। जहर वगैरह खाया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर करंट लगा दे? बिल्कुल हर टाइप की इमरजेंसी हम हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। तो मैडम आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? डॉक्टर गायत्री। तो किस चीज़ की आप डॉक्टर? हम गायनी के पेशेंट्स देखते हैं। ओके ओके। तो कितने लगभग पेशेंट आ जाते हैं? पेशेंट एवरेज अभी 6-7 हैं जो सिर्फ गायनी के हैं, बाकी अदर फीमेल पेशेंट जैसे UTI के हो गए, या मतलब अदर जो भी फीमेल पेशेंट हो गई, मतलब जिनको नॉर्मल दिक्कत जैसे फीवर भी हो गई, तो फीमेल पेशेंट प्रीफर करती हैं कि वो फीमेल को ही दिखाएं, ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं। तो वैसे सारे पेशेंट, नॉर्मल डिलीवरी हो गई जैसे, या किसी पेशेंट को ब्रेस्ट एब्सिस हो गया, तो सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी गायने के डॉक्टर बहुत ही कम मिलते हैं। डॉक्टर साहब ये क्या है, थोड़ा सा इधर आके बता दीजिए। ये एक्सरे का आपका? हाँ, ये एक्सरे रूम हमारा।
ये तस्वीर देख लीजिए, एक्सरे रूम है डॉक्टर साहब का। यहाँ पे एक्सरे की पूरी सभी मशीनें अवेलेबल हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं आपने लिख दिया बाहर करवा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे होती है सारी चीज़। कहीं दूर 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 जरूरत नहीं है कहीं पे जाने की। ओके। तो ये हम डॉक्टर अहमद मेरे साथ बने हुए खास बातचीत हुई बारडा विधानसभा क्षेत्र से और ग्लोबल हॉस्पिटल के। तो अब अंदर का ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। डॉक्टर साहब चलिए मेरे साथ ऊपर देख लीजिए, तस्वीर दिखा दीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए, नीचे से भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या है अंदर का? ये 2 प्राइवेट रूम हैं और यहाँ पे इधर आईसीयू है, पीछे वार्ड और ओटी और लेबर रूम पीछे। हाँ जी। तो प्राइवेट रूम में अलग से कोई अपना लेना चाहे तो? हाँ, प्राइवेट रूम कोई लेना चाहे तो ले सकते। ऐसे रूम वगैरह है? हाँ हाँ, ओके ओके। गरीब कस्बा है, ज़मींदार लोग रहते हैं, कोई इंडस्ट्री को फैक्ट्री एरिया नहीं है, तो लोगों को देखते हुए कितना खर्चा आपका? और यहाँ पे हॉस्पिटलों से बहुत कम है। उन सबको देखते हुए ही हमने हर चीज़ प्लान करी है यहाँ पे, ओके ओके ओके। कि किसी को बाहर ना जाना पड़े और इतने पैसे ना लगाने पड़े, कम से कम पैसों में यहाँ पे इलाज हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है कोई भी आया, कई बार डॉक्टर ऐसे होते हैं झूठा ही बेड पे सुला देते हैं, 3 दिन बाद छुट्टी देंगे। नहीं, हम इस चीज़ की अगर किसी को होता है तो हम कहेंगे आप हमारी रिपोर्ट और हमारी सर्विसेज कहीं पे भी जाके आप चेक करवा सकते हैं। ओके। तो ये बच्चे का क्या ये हमने हाँ अपेंडिक्स का ऑपरेट किया है परसों रात को इनका। ओके ओके। ये भी पेशेंट कम से कम 2 साल से इस एरिया में घूम रहा था। तो ये 2 साल से पेशेंट इस एरिया में घूम रहा था अपेंडिक्स का? किसी ने डायग्नोज भी नहीं किया। इस एरिया में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पेशेंट को डायग्नोज नहीं करते कि उसको दिक्कत क्या है। वो सिर्फ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, डायग्नोज की तरफ कोई नहीं जाता है। बहुत बड़ी बेटा। अब ये बच्चा था 2 साल से, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। एब्डोमेन में पेन है तो पेन की दवाइयाँ चल रही हैं, तो दवाइयाँ ले रहे हैं तब तक ठीक है। फिर हमने आगे इसका जैसे डायग्नोज के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए भी भेजा और भी जो इनकी जांचें होनी थी वो कराई, तो उसमें अपेंडिक्स का इशू आया इनको। और 2 साल से पेन किलर दे दे के बस घूम रहे हैं। इनके पेरेंट्स हैं इनके आप आ जाइए, इनसे पूछ लीजिए। जी हाँ, इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे साथ इनके बच्चों के माताजी बनी हुई। जी क्या नाम है? रतनी। तो 2 साल से घूम रहे हो बच्चों के लिए? 2 साल हो गया, न्यू करेगा पेट अंदर से दवाई लिया होता, सतना ते ले आया, कादम ते ले आया, बॉर्डर ते ले गया, आराम में कौन दवाई ली इंद्र आराम हो जा। तो डॉक्टर ने कभी बताया नहीं भाई अपेंडिक्स आप दवा? साउंड कराया कोई नहीं, वो दादरी करा दी, बताया सर दीदी बाढ़ है आपकी सुन। तो 2 साल से चक्कर पे चक्कर? हाँ, चक्कर पर चक्कर, दवाई गया, आराम रहेंगे और हंडी गया। और बच्चे को दवाई दे दे के कहने की भीतर का खराब हो गया। हाँ, न्यू बनी। तो अब आखिर में आके सही डॉक्टर मिले? हाँ, सही है तो टकरा जितने ठीक कर न्यू ऑपरेशन करवा लियो, अल्ट्रासाउंड करा लियो, जितने पथरी अल्ट्रासाउंड कराने जितने पंडित से ऑपरेशन करा लियो, फिर इसको ऑपरेशन करा। तो डॉक्टर भगवान मिले? हाँ, भगवान न मिले सर। ज़्यादा पैसा तो नहीं ले लिया ना दादा के लिए सब तो बच गया, अपने पैसा तो नहीं देनी चीज हो सर। डॉक्टर साहब बता दीजिए थोड़ा सा क्या? सारा इनका 15,000 लिया है। सिर्फ 15,000 रुपये मेडिसिन के? मेडिसिन, ऑपरेशन, यहाँ रहने का सब कुछ 15,000। ओके 15,000 रुपये यहाँ रहने के, खाने के, पीने के, मेडिसिन, ऑपरेशन सब आ लिए साहब। इतने में दवाई भी आपके जो टेस्ट होते हैं ना, आप जाके देख लीजिए, 15,000 के जाते ही आपके टेस्ट हो जाएंगे और ऑपरेशन के 35,000 रुपये अलग और रहने के 20,000 रुपये अलग। 1.5 लाख से कम आपका वहाँ से पीछा नहीं छोड़ना। तो आपने मेरे से पूछा था, उसी चीज़ का जवाब आपको मिल गया होगा। मिल गया जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब यहाँ पे आके आप संतुष्ट हैं? सही बताइए। बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा तो नहीं है यहाँ अपने ग्लोबल हॉस्पिटल के बाढ़ विधानसभा में गलत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कभी आपने भाई इसके बजाय हम अगर हिसार करते तो इससे बेस्ट रहता? नहीं, मेरे एरिया को सर्विस मिले, बस इतना ही है। लोगों को क्या कहना चाहोगे? कुछ अवेयरनेस आए लोगों की। आप MBBS डॉक्टर है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा आपका बाढ़ जैसे छोटे से शहर में इतनी अच्छी खासी सुविधा दे रहे हो, एम्बुलेंस और 24 घंटे की सुविधा? हाँ जी, 24 घंटे, 24 आवर डॉक्टर्स हैं, 24 आवर एम्बुलेंस है, फार्मेसी 24 आवर है। आपको हो जाती है भाई किसी को तो घर पे सीधी एम्बुलेंस जाएगी यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल। हमने 10 किलोमीटर के एरिया में फ्री कर रखी है कोई भी इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस। तो 10 किलोमीटर में आपका एरिया कवर हो ही जाता है? हाँ, मोस्टली सारा एरिया हो जाता है। तो वहाँ से गाड़ी आपकी लेके आती है पेशेंट? हाँ जी, छोड़ के आएंगे। ये तो बहुत अच्छी सुविधा, और इससे सुविधा और अच्छी क्या चाहिए? और डॉक्टर लगभग यहाँ कितने रहते हैं 24 घंटे? हम 2 डॉक्टर आपको परमानेंट मिलेंगे, फीमेल और मेल डॉक्टर आपको 24/7 यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे।
24 घंटे में। हाँ जी। तो लोगों को चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? बस इतना ही कि ये सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है उससे बचो और अपने जो बीमारी है उसकी तरफ और करो कि डायग्नोज कराओ कि आपको इशू क्या है, क्योंकि अगर फीवर भी हो रहा है आज के टाइम तो फीवर भी उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है कि किस वजह से हो रहा है। जी, कुछ और कहना चाहेंगे? बड़े शहरों की तरफ ज़्यादा दौड़ धूप रहती है लोगों की, वो पहले किसी डॉक्टरों के सताए लगा लो या कुछ भी लगा लो, थोड़ा सा भरोसा भी उठ चुका है पब्लिक का। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी, डॉक्टर शायद किसी को सताता तो नहीं है, लेकिन ठीक भी नहीं, सताने का मतलब ठीक भी हुए नहीं, पैसे भी लगा दिए, खाते रहे दवाई, फिर कहने कि बड़ा रुख करना। उसमें भी फिर हम देखो डॉक्टर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है उतना ही पेशेंट है कि डॉक्टर को भी उसको गाइड करना चाहिए कि भी आपको बीमारी क्या है उसको बताना चाहिए, उसको हर तरीके की मतलब उसको जो भी प्रिकॉशंस रखने हैं वो बताने चाहिए। तो इसमें मरीज और डॉक्टर दोनों बराबर ही हैं। अगर डॉक्टर उनको नहीं बता रहा है तो भी वो उतना ही बड़ा कल्प्रिट है, और अगर पेशेंट डॉक्टर को अपनी चीज़ें नहीं बता रहा है तो वो भी उतना बड़ा है। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब गाँव में कभी कैंप वगैरह भी लगाते हैं बारडा विधानसभा क्षेत्र? हाँ जी, अभी हमने एक स्कूल है, स्कूल में लगाया था कैंप काकडोली में। तो कैंप लगाने का उद्देश्य क्या होता है आपका? उद्देश्य ये अवेयरनेस अवेयर होएं लोग, बीमारी के ऊपर। बीमारी के प्रति, अपने इलाज के प्रति अवेयर होएं। तो ऐसा कोई कैंप है जहाँ फ्री चेकअप करते हैं? हाँ, फ्री चेकअप। तो कोई दिन निश्चित करके इसी दिन हम कैंप लगाएंगे? नहीं, हम ऐसा दिन कोई अभी निश्चित नहीं हुआ है, बाकी मतलब हम अपडेट कर देते हैं जहाँ पे भी हम करते हैं कैंप, तो 10 दिन पहले लोगों को वहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि हम इस डेट को इस जगह पे अपनी सर्विसेज देंगे। अगर कोई कैंप लगवाना चाहे बारडा विधानसभा क्षेत्र में तो आपसे मोस्ट वेलकम है। हम अगर कोई भी संस्था है भाई जो अच्छे काम करती है तो उनसे हम गाँव का कोई सरपंच है? हाँ, सरपंच कोई भी है जो अगर चाहे कि अपने गांव में सर्विसेज दिलवाना चाहे फ्री में, तो हम वेलकम है, किसी भी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू। तो हम बारडा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर हेमंत के पास ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक से खास बातचीत कर रहे हैं। तो आपको इस बारे में कैसा लगा? क्योंकि छोटे से शहर में वो कहते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, यानी कि छोटे से कस्बे में बड़ा धमाका। एलोपैथिक का हॉस्पिटल छोटे से कस्बे में इतना बड़ा अच्छा खासा हॉस्पिटल, घर तक एम्बुलेंस लेके आना थोड़े से पैसे में, नहीं तो एम्बुलेंस आने जाने के ही 1 लाख रुपए 50-50 30 हज़ार रुपये ले लेते हैं लोग। तो यहाँ तो साहब सिर्फ 15,000 में सारे खर्चे की बातचीत चल रही है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नेक इरादे नेक नीति के साथ चले हैं, और अपनी यहाँ की बारडा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए इन्होंने बताया कि करने को तो हम कहीं भी किसी बड़े शहर में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने पढ़ाई की है और पढ़ाई के साथ साथ हम यहाँ पले बड़े हैं, हमारा खुद का क्षेत्र है, तो ये जो हुनर, ये विद्या जो हमने MBBS किया है, तो सरकारी हॉस्पिटल से हम रिज़ाइन करके सीधा हमारे बारडा विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, और यहाँ के लोगों को ही दूर दराज ना भटकना पड़े छोटी मोटी बीमारियों के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप रास्ते में अपना दम तोड़ देते हो तो वहाँ ना जाना पड़े, सीधा यहाँ आए, लोगों को बचाएं, अच्छी सुविधा दें और अच्छी दवाई दें और अच्छा लोगों को परामर्श दें, और कैंप भी लगाते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे एलोपैथिक के डॉक्टरों को भी, हिम्मत को, कि इस तरह के डॉक्टर सब हो जाएं, इसी तरीके की अवेयरनेस लोगों को में फैलाएं, तो इससे अच्छी और क्या होगी। तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार ग्लोबल हॉस्पिटल की। यहाँ पे पुरुषों का वार्ड है, 30 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है, और ये पुरुषों का वार्ड है, और महिलाओं का वार्ड भी यहाँ पे दूसरी साइड में बनाया गया। यहाँ पे लैब बनाई गई है, बाकायदा खून जांच रिपोर्ट यहीं पे होती है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वो हम ऊपर दिखा चुके हैं। और इसके साथ साथ बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे पुरुषों का अलग बोर्ड है और महिलाओं का भी दिखा देते हैं हम, महिला और पुरुष का अलग अलग वार्ड है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये वार्ड महिलाओं का है, बहुत अच्छी खासी सुविधा दी गई है, और मैं सैल्यूट करता हूँ इनके संचालक को, क्योंकि बहुत अच्छी सोच के साथ यहाँ अपने खुद के गृह क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल किया है। डॉक्टर हेमंत ने लंबी दूर की सोची है और लोगों को बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो ये ऑपरेशन थिएटर, ये भी दिखा देते हैं हम आपको, देख लीजिए तस्वीरें, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे बनाया गया बाकायदा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर में यहाँ पे जैसे अंदर जो गंभीर मरीज होते हैं या जिसका ऑपरेशन होता है, जो कैमरे में देख रहे हैं अभी हिमांशु लंबा, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं? हाँ जी, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो कितने डॉक्टर यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं लगभग? 3 डॉक्टर्स की टीम होती है, डिपेंड करता है कि ये जनरल सर्जरी है या ऑर्थो की सर्जरी हो रही है, तो उस हिसाब से वो टीम आती है। यहाँ पे बड़े शहरों जैसी सुविधा है, बड़े शहरों में आपको प्राइवेट रूम मिलते हैं बाकायदा,
तो यहाँ पे प्राइवेट रूम भी बाकायदा लिखा गया है। यहाँ पे ये देख लीजिए प्राइवेट रूम, इसको बाकायदा लिखा गया है। और प्राइवेट रूम का नज़ारा भी दिखा देते हैं हम अंदर का। सारा एसी फुली एसी है, हॉस्पिटल भी। और यहाँ पे ये प्राइवेट रूम है बाकायदा। यहाँ पे आप अपना खुद का रूम ले सकते हैं, अटैच लैट्रिन बाथरूम। जो हॉस्पिटलों की अच्छी खासी सुविधा, तो पूरी सुविधा यहाँ इस हॉस्पिटल में ग्लोबल में दी गई है। तो हम ग्लोबल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हर बारीकी से हर चीज़ को दिखा रहे हैं। अब बात फिर वही आती है निकल के, क्योंकि भरोसा तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को करना पड़ेगा। और MBBS डॉक्टर खुद और कई जगह सरकारी हॉस्पिटलों में सेवा देने के बाद ग्लोबल हॉस्पिटल खुद का अपना किया है डॉक्टर हेमंत ने। और इससे अच्छी खासी सुविधा आपको और मिलेगी कहाँ पे, क्योंकि छोटे से कस्बे में अच्छी सोच के साथ ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक हेमंत यहाँ पे बैठे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इनको यहाँ पे आके दिखाते हैं, कितनी जल्दी डॉक्टर साहब के भरोसा जताते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।